तो आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है विश्लेषण के लिए वो कोई बहुत बड़ा अकादमिक शोध पत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं, ना ही कोई भारी भरकम किताब है। हाँ, मतलब ये महज 5 पंक्तियों की एक बेहद छोटी लेकिन कह सकते हैं कि भावनाओं से लबालब भरी हुई एक काव्यात्मक रचना है। जी, और इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, माधुरी, द डिवाइन ग्रेस ऑफ माई लाइफ। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन चंद पंक्तियों की सतह के नीचे उतरें। ये समझना है कि कैसे शब्दों का एक छोटा सा समूह किसी इंसान के पूरे भावनात्मक परिदृश्य को दर्शा सकता है। और सिर्फ मनोविज्ञान ही नहीं, बल्कि हमारे समाज के भाषाई विकास को भी। ये स्रोत वास्तव में एक बेहतरीन केस स्टडी है। सही कहा। इसे सिर्फ एक साधारण प्रेम कविता मान लेना, इसके अर्थ को बहुत सीमित कर देना होगा। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है कि इंसान अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करता है। हाँ, किन उपकरणों का इस्तेमाल करता है, यानी किन शब्दों और किन भाषाओं का सहारा लेता है। अगर हम इसके शीर्षक पर ही गौर करें, द डिवाइन ग्रेस ऑफ माई लाइफ, ईश्वरीय कृपा। बिल्कुल, इससे स्पष्ट होता है कि रचनाकार प्रेम को महज एक जैविक या सामाजिक अनुभव नहीं मान रहा है। वो उसे सीधा एक पारलौकिक या ईश्वरीय कृपा के रूप में स्थापित कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम थोड़ा तार्किक नजरिए से देखें तो क्या किसी इंसान को डिवाइन ग्रेस कहना मतलब आधुनिक समय में थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं लगता है? ओवर ड्रामेटिक। हाँ, ओवर ड्रामेटिक। मेरा मतलब है हम 21वीं सदी में हैं, रिश्ते बहुत व्यवहारिक हो गए हैं, तो फिर इन भारी शब्दों का क्या औचित्य है? यही तो वो विरोधाभास है जो इस रचना को इतना दिलचस्प बनाता है। इंसान चाहे कितना भी आधुनिक या व्यवहारिक क्यों ना हो जाए, जब भावनाएं हावी होती हैं तो सब बदल जाता है। बिल्कुल, जब वह किसी बहुत ही तीव्र और व्यक्तिगत भावना से गुजरता है तो रोजमर्रा की भाषा छोटी पड़ने लगती है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल हाइपरबोल कहा जाता है। इमोशनल हाइपरबोल, ओके। हाँ, जब हमारी साधारण शब्दावली हमारे अनुभव की तीव्रता को नहीं संभाल पाती, तो हम स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता और दिव्यता के प्रतीकों की ओर भागते हैं। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि उसका जीवन साथी सच में कोई देवी है। नहीं, वो बस ये बता रहा है कि उस इंसान के होने से उसे जो महसूस होता है वो किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि भावनाएं भाषा की सीमाएं तोड़ना चाहती हैं। चलिए इसे रचना की पहली पंक्ति से जोड़कर देखते हैं। हाँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पंक्ति है, खुदा ने बड़ी शिद्दत से बनाई है एक हसीन परी। अब ईमानदारी से कहूं तो ये हसीन परी सुनना बहुत ही आम और घिसा पिटा लगता है, मतलब एक क्लीशे। क्या इसमें सच में कोई गहराई है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। सतह पर देखने पर हसीन परी एक बहुत ही साधारण उर्दू की उपमा लग सकती है, जो फिल्मों और गानों में बहुत इस्तेमाल होती है। इस शब्द के दार्शनिक महत्व को समझना होगा। तो शिद्दत में ऐसा क्या खास है? इसका मतलब तो सिर्फ मेहनत या जुनून होता है ना? इसका मतलब जुनून है, लेकिन जब इसे खुदा के साथ जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ बहुत गहरा हो जाता है। कैसे? कई आध्यात्मिक और सूफी मान्यताओं में यह माना जाता है कि ईश्वर या खुदा किसी भी चीज का निर्माण बहुत ही सहजता से कर देता है। मतलब उसे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, वो बस सोचता है और चीजें बन जाती हैं, उसे पसीना नहीं बहाना पड़ता। लेकिन यहाँ रचनाकार यह दावा कर रहा है कि जब बात उसके जीवन साथी को गढ़ने की आई तो खुदा ने अपना वो सहज तरीका छोड़ दिया। एग्जैक्टली, खुदा ने शिद्दत लगाई, यानी उसने अपना खास समय दिया, एक विशेष जुनून और मेहनत के साथ इस एक इंसान को गढ़ा। ओहो, यानी बात सिर्फ सुंदरता की नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं है ना, बात उस क्राफ्ट्समैनशिप या उस कारीगरी की हो रही है जो खुद ब्रह्मांड के रचयिता ने दिखाई है। सही कहा। ये तो सच में तारीफ करने का एक बहुत ही अलग स्तर है। रचनाकार अपनी प्रेमिका की सुंदरता को तो सराह ही रहा है, लेकिन साथ ही वो ईश्वर की उस कथित मेहनत को भी एक प्रमाण पत्र दे रहा है। एकदम सही। और ये उर्दू शायरी की उस पुरानी परंपरा का हिस्सा है जहाँ प्रेमी अपने प्रिय को इस दुनिया की चीज मानता ही नहीं है। वो उसे एक ऐसी दैवीय रचना मानता है जिसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। हाँ, ये उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ प्रेम में डूबा हुआ इंसान दूसरे व्यक्ति को उसकी कमियों के साथ नहीं देखता, बल्कि एक पूर्ण और दोष रहित इकाई के रूप में देखता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही खूबसूरत नजरिए को सामने लाता है। लेकिन सिर्फ किसी को दूर से देखकर उसे भगवान की बेहतरीन रचना मान लेना एक बात है, और उसका जीवन का हिस्सा बनना दूसरी बात है। हाँ,
और शायद इसीलिए रचनाकार तुरंत दूसरी पंक्ति में इस देवी रचना का असल जीवन पर प्रभाव बताता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। पंक्ति है, जिनकी आगाज से मेरी जिंदगी में खुशियां हैं भरी। यहाँ मुझे आगाज शब्द का इस्तेमाल थोड़ा अनोखा लगा। क्यों? आपको क्या लगा? अक्सर लोग कहते हैं जिनके आने से, लेकिन यहाँ आगाज कहा गया है। और यही छोटे छोटे भाषाई चुनाव किसी भी रचना का असली मर्म तय करते हैं। आगाज का अर्थ केवल किसी का भौतिक रूप से आना नहीं है। आगाज का मतलब होता है एक नई शुरुआत, एक नए युग का आरंभ। हाँ, या किसी नई कहानी का पहला पन्ना। जब कोई कहता है कि तुम्हारे आने से खुशी मिली, तो वो एक घटना का जिक्र कर रहा है। लेकिन जब कोई कहता है कि तुम्हारी आगाज से, तो वो ये कह रहा है कि तुम्हारे आने से मेरा पुराना जीवन खत्म हो गया और एक बिल्कुल नया जीवन शुरू हुआ है, जिसका मूल स्वभाव ही खुशी है। एग्जैक्टली। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हम इतिहास को दो हिस्सों में बांटते हैं, मतलब एक वो समय जो उस व्यक्ति के मिलने से पहले का था, और एक वो जो उसके आने के बाद शुरू हुआ। मनोविज्ञान में इससे नैरेटिव आइडेंटिटी का बदलना कहते हैं। नैरेटिव आइडेंटिटी? हाँ, जब हम किसी के साथ एक बहुत गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाते हैं, तो हम अपनी ही जिंदगी की कहानी को फिर से लिखते हैं, और वो नया इंसान उस कहानी का केंद्र बन जाता है। बिल्कुल। यहाँ खुशियों का भर जाना ये संकेत देता है कि शायद उस आगाज से पहले एक खालीपन था, एक अधूरापन था। हाँ, और एक व्यक्ति के आने ने उस शून्य को पूरी तरह से भर दिया है। लेकिन अगर हम इसे व्यवहारिक धरातल पर तौलें, तो क्या सच में कोई एक इंसान किसी की पूरी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है? ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं। मतलब ये विचार थोड़ा काल्पनिक नहीं लगता? प्रैक्टिकली तो दिक्कतें होती हैं। ऑब्जेक्टिव सच्चाई में शायद ये संभव ना हो। हर इंसान की जिंदगी में तनाव और परेशानियां होती ही हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हम एक काव्यात्मक भावना का विश्लेषण कर रहे हैं, सब्जेक्टिव सच्चाई का। बिल्कुल। जब इंसान प्रेम के चरम पर होता है, तो उसका पूरा भावनात्मक परिदृश्य बदल जाता है। उसे ऐसे ही लगता है कि अब कोई दुख बचा ही नहीं है। और यही वो भावना है जो उसे अगली पंक्ति में और भी बड़े दावे करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो दावा कोई छोटा मोटा नहीं है। रचनाकार सीधे ब्रह्मांडीय पैमाने पर पहुंच जाता है। जी हाँ। पंक्ति है, सारी कायनात में वो है सबसे अजीज और सबसे प्यारी। यहाँ बात शहर, देश या दुनिया से बहुत आगे निकल गई है। सीधा कायनात यानी पूरे ब्रह्मांड का जिक्र हो रहा है। ये फिर से उसी इमोशनल हाइपोबोले का एक विस्तार है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। जब भावनाएं विशाल हो जाती हैं। हाँ, इतनी विशाल कि आपके अपनी दुनिया छोटी लगने लगे, तो आप स्वाभाविक रूप से सितारों, आकाशगंगाओं और संपूर्ण सृष्टि को अपनी तुलना का पैमाना बना लेते हैं। कायनात शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा वजन रखता है, अनंत का प्रतीक है। लेकिन मुझे इस पंक्ति में कायनात से ज्यादा दो और शब्दों ने सोचने पर मजबूर किया। कौन से शब्द? रचनाकार ने कहा है सबसे अजीज और सबसे प्यारी। क्या ये दोनों शब्द एक ही बात नहीं कह रहे हैं? बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है। इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही बारीक अवलोकन है आपका। सतह पर ये दोनों शब्द पर्यायवाची लग सकते हैं, लेकिन इनके भावनात्मक रंग बिल्कुल अलग है। अलग कैसे हैं? अजीज एक बहुत ही भारी और सम्मानजनक शब्द है। अजीज वो होता है जो बहुत कीमती हो, जिसका बहुत रुतबा हो, और जिससे खोने का एक डर हमेशा बना रहे। एग्जैक्टली। इसमें एक तरह की श्रद्धा और दूरी का भाव छिपा होता है। हम बड़ों को या बहुत ही आदरणीय लोगों को अजीज कहते हैं। और प्यारी? दूसरी तरफ प्यारी एक बहुत ही कोमल, मासूम और नजदीकी का शब्द है। मतलब जिससे हमें बहुत गहरा नेह हो। हाँ, जो हमारे दिल के बहुत करीब हो, जिसके साथ हम बिना किसी औपचारिकता के रह सकें। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी एक ही इंसान के लिए आदर और एक बहुत ही सहज स्नेह, दोनों भावनाएं एक साथ महसूस की जा रही हैं। बिल्कुल। और किसी भी परिपक्व रिश्ते की यही निशानी होती है। संतुलन होना चाहिए। हाँ, अगर सिर्फ सम्मान है तो रिश्ता बहुत औपचारिक हो जाएगा। और अगर सिर्फ मासूम प्यार है तो उसमें वो गहराई नहीं आ पाएगी। सही कहा। इन दोनों शब्दों को एक साथ रखकर रचनाकार ये स्थापित कर रहा है कि उसका रिश्ता श्रद्धा और सहजता दोनों के एकदम सही संतुलन पर टिका है। और ये संतुलन हमें अगली पंक्ति में एक बहुत ही बड़े भाषाई विस्फोट के रूप में देखने को मिलता है। हाँ, वो पंक्ति तो इस पूरी रचना का केंद्र है। चलिए इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। चौथी पंक्ति तक आते आते ये पूरी कविता एक अलग ही मोड़ ले लेती है। एक सस्पेंस खुलता है। बिल्कुल। अब तक जो रहस्य था कि ये हसीन परी और कायनात की सबसे अजीज इंसान कौन है,
उसका नाम सामने आता है। और वो है मेरी अर्धांगिनी स्वीट हार्ट माधुरी। नाम तो माधुरी है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है अर्धांगिनी और स्वीट हार्ट जैसे दो एकदम विपरीत शब्दों का एक साथ आना। ये सच में ध्यान खींचता है। इसे पढ़ते ही दिमाग में एक अजीब सी हलचल होती है। और ये हलचल होना स्वाभाविक है। मैं तो कहूंगी कि ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री और भाषाई बिंदु है। कैसे? अगर हम अब तक की पंक्तियों को देखें तो रचनाकार उर्दू और फारसी के भारी भरकम और खूबसूरत शब्दों के जरिए एक बहुत ही सूफी माहौल बना रहा था। खुदा, शिद्दत, हसीन, आगाज, कायनात। हाँ, एक ऐसा माहौल जो बहुत ही क्लासिकल है। लेकिन फिर अचानक से वो दो ऐसे शब्द एक साथ रख देता है जो एकदम अलग दुनियाओं से आते हैं। हाँ, अर्धांगिनी संस्कृत का एक बहुत ही प्राचीन और भारी शब्द है, राइट। जबकि स्वीट हार्ट एकदम पश्चिमी, आधुनिक और बहुत ही कैजुअल अंग्रेजी शब्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान अपनी पत्नी को एक ही सांस में अर्धांगिनी और स्वीट हार्ट कैसे कह सकता है। क्या ये दोनों शब्द एक दूसरे को काटते नहीं हैं? वे एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि वे आधुनिक भारतीय विवाह संस्था के एक बहुत बड़े सच को बयान करते हैं। वो सच क्या है? आइए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले अर्धांगिनी की बात करते हैं। ये शब्द सिर्फ पत्नी का अनुवाद नहीं है। हाँ, इसका तो बहुत गहरा अर्थ है। यह हिंदू दर्शन और संस्कृति की बहुत गहरी जड़ों से आता है। इसका शाब्दिक अर्थ है आधा शरीर। यह शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप से जुड़ा है, जहाँ ये माना जाता है कि पति और पत्नी दो अलग इंसान नहीं, बल्कि एक ही पूर्ण इकाई के दो हिस्से हैं। बिल्कुल। यानी इसमें एक बहुत बड़ा दार्शनिक और आध्यात्मिक वजन है। ये जन्म जन्मांतर के साथ की बात करता है। अर्धांगिनी कहना ये स्वीकार करना है कि तुम मेरी आत्मा का वो हिस्सा हो जिसके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। इसमें बहुत सम्मान है। लेकिन समस्या ये है कि अर्धांगिनी जैसा शब्द बहुत भारी होता है। हाँ, रोजमर्रा की बातचीत में थोड़ा अजीब लग सकता है। ये रिश्ते को एक ऊंचे चबूतरे पर बिठा देता है, और रोजमर्रा की जिंदगी 24 घंटे ऊंचे चबूतरे पर नहीं बिताई जा सकती। और शायद यहीं पर स्वीट हार्ट शब्द की एंट्री होती है। एकदम सही जगह पकड़ी आपने। स्वीट हार्ट अंग्रेजी का शब्द है जो बहुत ही अनौपचारिक, हल्का और दोस्ती से भरा है, जहाँ कोई औपचारिकता नहीं है। हाँ, आप अपनी अर्धांगिनी के साथ शायद एक दार्शनिक दूरी महसूस करें, लेकिन आप अपनी स्वीट हार्ट के साथ खुलकर हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, अपने दिन भर की बेवकूफियां साझा कर सकते हैं। बिल्कुल। स्वीट हार्ट वो इंसान है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो इन दोनों को साथ रखने का क्या मतलब हुआ? इन दोनों शब्दों को बिना किसी योजक चिन्ह के एक साथ रख देना, अर्धांगिनी स्वीट हार्ट, ये दिखाता है कि रचनाकार को इन दोनों भूमिकाओं के बीच कोई टकराव नजर नहीं आता। वो दोनों को अपना रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम मेरी वो पारंपरिक और पवित्र जीवन संगिनी भी हो जिसके साथ मेरा आध्यात्मिक बंधन है, और तुम ही मेरी वो आधुनिक बेस्ट फ्रेंड भी हो जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा सहज महसूस करता हूँ। ये सच में एक बहुत बड़ा खुलासा है। ये सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि ये इस बात का दस्तावेज है कि कैसे आज के समय में लोग अपने रिश्तों को परिभाषित कर रहे हैं। बिल्कुल। वो पुरानी परंपराओं की गहराई भी चाहते हैं और नए जमाने के रिश्तों की वो आज़ादी और दोस्ती भी चाहते हैं, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन क्या इस तरह दो अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के शब्दों को मिलाना भाषा के नजरिए से थोड़ा अटपटा नहीं है? भाषा के शुद्धतावादियों को ये अटपटा लग सकता है, लेकिन भाषा विज्ञान में इसे कोड मिक्सिंग या कोड स्विचिंग कहा जाता है। कोड मिक्सिंग? हाँ, ये तब होता है जब कोई एक अकेली भाषा इंसान की पूरी भावना को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है। तो दूसरी भाषा का सहारा लेता है। एग्जैक्टली। जब इंसान के अंदर भावनाएं बहुत जटिल होती हैं, तो वो अलग अलग भाषाओं से सबसे सटीक उपकरण चुनता है। जैसे यहाँ हुआ। हाँ, रचनाकार को उर्दू से शिद्दत मिला क्योंकि वो ईश्वर के जुनून को दिखाना चाहता था। उसे संस्कृत से अर्धांगिनी मिला क्योंकि वो आध्यात्मिक गहराई दिखाना चाहता था। और उसे अंग्रेजी से स्वीट हार्ट मिला क्योंकि वो उस रिश्ते की रोजमर्रा की मिठास जताना चाहता था। ये भाषाओं की मिलावट नहीं है। नहीं, ये भावनाओं के अलग अलग रंगों को एक कैनवस पर उकेरने की कोशिश है। ये नजरिया तो इस पूरी रचना को देखने का ढंग ही बदल देता है। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान अपने प्यार का महल बनाने के लिए दुनिया भर के सबसे अच्छे पत्थर और रंग इकट्ठा कर रहा हो। बहुत ही सुंदर तुलना है ये। लेकिन इस महल का अंत कैसे होता है, ये और भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इतनी भारी भरकम काव्यात्मक पंक्तियों, ब्रह्मांड और कायनात की बातों और अर्धांगिनी स्वीट हार्ट के इस जटिल संगम के बाद कविता की आखिरी पंक्ति आती है, लव यू डियर। बस इतना ही। कोई उर्दू नहीं, कोई संस्कृत नहीं, कोई ब्रह्मांड नहीं, एकदम सादे 3 अंग्रेजी शब्द,
ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? क्या अंत तक आते आते रचनाकार के पास शब्द खत्म हो गए थे? शब्द खत्म नहीं हुए थे, बल्कि शब्दों का आडंबर खत्म हो गया था। आडंबर खत्म हो गया था। इसे समझने के लिए हमें भावनाओं के मनोविज्ञान को देखना होगा। अक्सर जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कविताएं लिखते हैं, रूपक गढ़ते हैं, तो वो हमारी भावनाओं का एक दिखावा होता है। दिखावा नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेटिव पहलू होता है। हम अपनी भावनाओं को एक भव्य रूप देना चाहते हैं। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस खत्म होती है तो इंसान अपनी सबसे सच्ची, सबसे नंगी और सबसे जमीनी हकीकत पर लौट आता है। यानी वो काव्यात्मक मुखौटा उतर जाता है। हाँ, इतने भारी शब्दों का ताना बाना बुंगे के बाद रचनाकार को एहसास होता है कि इन सबका असल सार क्या है। वो सारी कायनात, वो खुदा की शिद्दत, वो अर्धांगिनी का दार्शनिक भार, इन सब का निचोड़ बस एक बहुत ही साधारण सी मानवीय भावना है। और वो भावना किसी जटिल भाषा की मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं। लव यू डियर एक ऐसा वाक्य है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सहजता से इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़े मंच पर एक शानदार भाषण दे जिसमें दुनिया भर के भारी शब्द हों, और फिर मंच से उतरकर अपनी पत्नी के पास आकर धीरे से कहे, चलो घर चलें। क्या बात है! ये जो सादगी है वो ऊपर की सारी भव्यता को एक सच्चाई की जमीन दे देती है। बिल्कुल, ये एंटी क्लाइमेक्स नहीं है, बल्कि ये भावनाओं का ग्राउंडिंग है। ग्राउंडिंग। ये साबित करता है कि प्रेम का बाहरी स्वरूप चाहे कितना भी विशाल या ब्रह्मांडीय क्यों न लगे, उसका आंतरिक स्वरूप हमेशा बहुत ही सरल और सीधा होता है। ये अंत ये बताता है कि ये कविता किसी महफिल में सुनाने के लिए नहीं थी। नहीं, बल्कि उस एक व्यक्ति माधुरी के दिल तक सीधे पहुंचने के लिए लिखी गई थी। इस पूरी चर्चा ने सच में इस 5 पंक्तियों की रचना को एक महाकाव्य की तरह हमारे सामने खोलकर रख दिया है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे सफर पर एक नजर डालें तो ये देखना अद्भुत है कि कैसे बात खुदा की शिद्दत से शुरू हुई, जिसने प्रेम को एक ईश्वरीय दर्जा दिया, फिर कैसे उस व्यक्ति के आगाज ने जीवन का पूरा नैरेटिव बदल दिया, और उसके बाद हमने देखा कि प्यार जब अपनी हदें पार करता है तो वो कायनात तक पहुंच जाता है, जहां एक ही इंसान अजीज भी होता है और प्यारा भी। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो रहा जहां हमने देखा कि कैसे इंसान अपनी जटिल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषाओं की सीमाएं लांघ जाता है। अर्धांगिनी और स्वीटहार्ट का वो संगम, जो परंपरा के भार और आधुनिकता के हल्केपन को एक साथ साधता है। मैं मानती हूँ कि वो इस पूरी रचना का सबसे बड़ा हासिल है। और अंत में वो सादगी भरा लव यू डियर, जो इन सब बातों को एक बहुत ही मानवीय धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये पूरी चर्चा हमें ये दिखाती है कि मानवीय भावनाएं कितनी जटिल हो सकती हैं, और कैसे सिर्फ कुछ शब्दों का चुनाव उस पूरी जटिलता को सामने रख सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा गहरा विचार जहन में आता है जो इस रचना के भी पार जाता है। वो क्या है? हमने देखा कि कैसे इस छोटे से स्रोत में एक बहुत ही नितांत, निजी और गहरे प्रेम को शब्दों के सांचे में ढाला गया है। जब हम अपने इतने गहरे, पारलौकिक और निजी अनुभव को शब्दों में बांधकर दुनिया के सामने रख देते हैं, चाहे वो अर्धांगिनी हो, कायनात हो या लव यू हो, हाँ, तो क्या वो भावना पूरी तरह से व्यक्त हो पाती है, या फिर शब्दों में बांधने से उस असीमित प्रेम की दिव्यता किसी तरह से एक सीमा में कैद हो जाती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भाषा हमारे सबसे गहरे अनुभवों को अमर बनाती है, या वो उन अनुभवों की विशालता को एक छोटे से पिंजरे में समेटने की महज एक इंसानी कोशिश है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा दार्शनिक प्रश्न है जो हमें इंसान की अभिव्यक्ति की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों के बारे में बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ जाता है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। भावनाओं और भाषाओं की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।